कुछ साल पहले नेपोटिज्म के बारे में बहुत लोग चर्चा कर रहे थे और ये उस टाइम पे आया जब सुशांत सिंह राजपूत जी का देहांत हुआ, उनका सुसाइड हुआ। सुसाइड है या मर्डर है वो तो अलग सा बात है, पर उनका जब सुसाइड हुआ उस टाइम पे नेपोटिज्म के ऊपर बहुत लोग बातें किए और उस टाइम पे ये वर्ड जो नेपोटिज्म है इसके बारे में भी चर्चा बहुत लोग किए और वहाँ से हम लोग और एक टर्म ले आए जिसको नेपो किड्स हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो सेलिब्रिटी किड्स है ये इतना पॉपुलर कैसे रहते हैं और वो लोग चर्चे में क्यों हर वक्त रहते हैं, उसके इतने टैलेंट कम होने पे भी और इतने अच्छे अच्छे टैलेंट जो होते हैं इंडस्ट्री में आते हैं वो कहीं पे क्यों बिछड़ जाते हैं, कहीं पे वो शायद उतने ऊपर नहीं पहुंच पाते। और इसका मैं आपको एकदम डिटेल से यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दिस इज शोनदीपन हियर अगेन, वेलकम टू दिस चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो विद अ न्यू एपिसोड। तो पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। तो एक वर्ड है, वो है कि सेलिब्रिटी। ये सेलिब्रिटी होता कौन है? सेलिब्रिटी मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, जो देख रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। सेलिब्रिटी कैसे बनते हैं? वो होता है फेम। अब ये फेम कौन देता है? ये सोशल मीडिया से हो सकता है, ये टेलीविज़न से हो सकता है। मतलब आप फेम किसी एक अच्छे काम से आप कमा सकते हैं या कोई एक बुरा काम करके आप कमा सकते हैं। तो ये फेम जो है ये बहुत सारे एवेन्यूज से आपको मिल सकता है, पर जनरली हम लोग देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में रहते हैं उसको शायद फेम में मिलता है, जो पॉलिटिशियन होता है वो फेम में रहते हैं, जो एकदम आपके फेस टू फेस मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं वो आपके फेम में रहते हैं। और उसको छोड़ के सबसे इम्पॉर्टेंट जो जगह है वो होता है आपका मूवीज़ फिल्म्स एंड म्यूज़िक, इस जगह मिलता रहता है। तो ये जो मूवीज़ फिल्म्स मतलब एंटरटेनमेंट, इन वन वर्ड एंटरटेनमेंट के दुनिया में सबसे ज़्यादा फेम होता है और यहाँ से बहुत कुछ निकल के आता है, बहुत सारे ब्रांड्स निकल के आता है एंड वेरियस थिंग्स एंड वी कैन सी दिस फ्रॉम द रियल इन रियल वर्ल्ड। हम लोग अगर देखें जो हमारे जो आनंद अंबानी जी के जो शादी हुआ वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब तजुर्बा हो सकता है, मतलब इतना धूमधाम करके पैसा इतना खर्च करके क्या हो सकता है, मतलब बहुत कुछ। हम जो हमारे जो वर्ल्ड के जो मतलब पावर्स है, इंडिया में भी ऐसे कोई एक परिवार है एग्जिस्ट करता है, वो भी दुनिया को दिखा रहा है। तो दैट इज़ डिफरेंट इशू, बट वो भी एक तरीका है, आपको कह रहा हूँ। तो फर्स्ट ये है कि सेलिब्रिटी मतलब फेम पाना कोई भी तरीके से। अब ये कैसे आते हैं? तो इसके सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड एवरीथिंग, सबके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। तो पैसे इन लोगों के पास भरपूर है। मैं यहाँ पे सेलिब्रिटी किड्स के बारे में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। जो सेलिब्रिटी है उसके पास वो भरपूर बहुत पैसे आ गए हैं एंड विद ग्रोइंग एज उनके पास और भी पैसे आते हैं। जितना पैसा आता है पैसे से पैसे बनता है, उसका बहुत सारे एवेन्यूज़ होता है बनाने का। एडवर्टाइजमेंट्स देखिए, एंडोर्समेंट्स देखिए, आपके कोई फिल्म राइट्स ले लीजिए, कॉपीराइट का। अगर कोई आप लोग रेवेन्यू शेयरिंग कर रहे हैं, अभी तो रेवेन्यू शेयरिंग हो गया है मॉडल, इस मॉडल से होते हैं। तो ये उन लोगों का बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट्स तो रहते ही है, बिजनेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स रहते हैं। तो हर एक किस्म के सेलिब्रिटी का अलग अलग मेथड है जिससे वो रिलेवेंस आपके बना के रखते हैं। और अभी तो सोशल मीडिया भी आ गए हैं, तो इस जगह से हम लोग का बनता है मनी। अब सेलिब्रिटी जो किड्स है इसका शायद बहुत लोगों का है कि लेट्स से मैं एक चीज़ वो आपको कहना है। अब देखिए, नाम लेते हैं तब जाके आपको समझ में आएगा। जो हम लोगों के सबसे बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, लेट्स से अमिताभ जी, शाहरुख खान जी या सचिन तेंदुलकर, आई एम टेकिंग सर्टेन नेम्स, विराट कोहली। नाउ मैं इन लोगों का नाम क्यों लिया? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू बी देयर एट द टॉप मोस्ट लेवल। अगर उनके बच्चे उससे ऊपर नहीं गए तो हम लोग सोचते नहीं ये तो एकदम मतलब नालायक है, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। ये चीज़ हम लोग भूल जाते कि वो अलग थे, ये अलग है। इस चीज़ को हम लोग मतलब हमारे ब्रेन जो है ना रजिस्टर ऐसे करते हैं कि अगर ये इस लेवल पे काम किए देन उसके बेटे को या बेटी को उससे ऊपर भी जाना है। दैट इज़ द थिंग दैट कि उसका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है ना वो हम लोग सेट कर देते हैं बहुत बुरे जगह में। और इसी जगह से होता है कि बहुत कुछ प्रॉब्लम जो एक किड्स के को फेस भी करना पड़ता है। पर यहाँ पे मैं उसके लिए यहाँ पे मैं उन लोगों के ऊपर में खड़ा नहीं होना चाहता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो कैसे फेम में रहता है और वो लोग कैसे आपको आपके साथ मतलब आपके जो डेली लाइफ में वो लोग रेलेवेंट कैसे रहते हैं।
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो काम होता है जिसका वो है पीआर। पीआर क्या है? पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस। ये पीआर एजेंसीज बहुत रहते हैं, आप लोग उन लोगों का पूरा एकदम पीआर एजेंसीज बहुत भरपूर होता है। अब एक शायद आप वर्ड सुनेंगे कि एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, ठीक है। वो खराब जगह से भी आ सकता है, वो अच्छे जगह से भी आ सकता है। अगर आप किसी चीज़ को खराब बोल रहे हैं तो बहुत लोग आएंगे और देखेंगे अच्छा इसमें इतना खराबी भी क्या है, और अगर आप कहें नहीं ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो आप जाएंगे नहीं ये तो बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है देखते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों जो एक्सट्रीम्स है ना, ये यहाँ पे ये दोनों वो लोग ये जगह में पूरा सोशल मीडिया का गेम चलता है। एक नेम लेते हैं कि आर्चीज़। आपको मैं कहा कि आर्चीज़ में कुछ नेपो किड्स हैं। अब मैं शायद आज नहीं देखूँ, कल नहीं देखूँ, किसी एक दिन शायद मैं देख लूँ। अब मैं इसको क्यों कहूँगा कि हम लोग देखते क्यों हैं? ये इसीलिए देखते हैं क्योंकि हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों का यहाँ पे हमारे इंडिया में है, और इंडिया को छोड़ देते हैं, बहुत लोगों का भी बहुत टाइम है। अगर आप कहेंगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। आपके खाने के बाद आपके जो वो 2-3 घंटे जिस टाइम पे आप सोते नहीं हैं, उस टाइम पे आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर ये वीडियो को भी कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बाद इसका मतलब है कि आपके टाइम है, आपके पास टाइम है, आप उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। तो ये जो कंज्यूम है, कंजम्पशन कहाँ से आ रहा है? जियो के डेटा से आ रहा है। तो वो तो हमारे पास अभी ज़्यादा है, तो इसीलिए 1.5 GB जो डेटा है, 2 GB डेटा है, जो भी है आपके पास, या अभी तो बहुत सारे जियो फाइबर भी आ गया है, तो मैं जियो को यहाँ पे नेम ले रहा हूँ। बट इन जनरल इंटरनेट अभी हमारे हाथ में मतलब अनलिमिटेड एक्सेस है हमारे। तो इस कारण के लिए कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन के जो वीडियोस है वो अभी इन डिमांड है। तो इस कारण के लिए जो अगर एक छोटा रील्स भी अगर है ना, वहाँ पे कुछ नहीं है, शायद कोई एक नेपो किड है, कोई एक सेलिब्रिटी का किड है, वो खेल रहा है और आप देख रहे हैं, उसमें और कुछ नहीं है उस वीडियो में। तो ये एक डम्बेस्ट थिंग है, द डम्बेस्ट थिंग यू कैन सी, पर वो आपको बहुत अच्छा लगता है। और आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं, उसके बाद देखते कौन क्या कमेंट किए, क्यों करते हैं ये, इसका कोई कारण नहीं है। मेरा भी बहुत सारे मैं वीडियोज़ में खुद छोड़ा हूँ और मैं छोड़ने वाला हूँ। आई थिंक लोग मुझको देखता क्यों है? मे बी मैनी पीपल आर देयर हु ट्राई टू फॉलो कि नहीं वो क्या कर रहा है, ट्रेंड क्या है, तो ये इससे बनता है ट्रेंड। शायद कोई एक ट्रेंड बनाए और वो ट्रेंड वायरल हो गया। कभी अभी वर्ड्स है ना, ये जो वायरल हो गया, तो ये वायरल हो गया और बाकी जो लोग हैं उसी से उसको और भी उसको वायरल करने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल दे दूँ, जो बादाम बादाम जो एक गाना निकला था, तो वहाँ से कितने लोगों का फ़ायदा हुआ। आप सोचिए, उस गाने में एक्चुअल जो व्यक्ति है उसको जितना फ़ायदा ना हुआ, जो उसको मिक्स किया, एक और एक सॉन्ग बनाए, उसके बाद बहुत लोग उसमें रील्स बनाए। मतलब ये हो गया आपका नेटवर्क, ये होता है आपका सोशल नेटवर्क का आपका रियल पावर। तो दो चीज़ है, वो है कि सोशल मीडिया में कि आपका कंजम्पशन ऑफ द डम्बेस्ट थिंग और टाइम पास, ये दो चीज़ है जो सबसे मतलब मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मैं और एक चीज़ कहूँगा कि ये इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। हमारे ब्रेन टायर्ड रहता है, सारा दिन के बाद हम लोग बहुत थकान रहता है, और उस टाइम पे हम लोग सबसे डम्बेस्ट थिंग देखने को हम लोग को पसंद रहता होता है। इस कारण के लिए हम लोग वो देखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ। हम लोग वहाँ उस टाइम पे शायद ज्ञान की बातें हम लोग नहीं सुनना चाहते, उस टाइम पे हम लोग हमारे दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना चाहते। इस कारण के लिए हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, और इसीलिए हम लोग देखते नहीं, कैट का वीडियो देख लेते, डॉग का वीडियो देख लेते, बेबी का वीडियो देख लेते। तो दैट्स द थिंग। और मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद सोचा कि मैं क्या देखा हूँ ऐसा कुछ चीज़ें, और देखा हाँ मैं भी देखता हूँ। मैं सोचा क्यों देखता हूँ, तो मैं इस टाइम पे मैं रजिस्टर किया क्योंकि उस टाइम पे मेरा ब्रेन टायर्ड रहता है। तो ये होता है आपका सोशल मीडिया का पावर। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है कि ये सब तो हो गया कि फेम में आ गया, कोई भी एक अच्छा काम करके या बुरा काम करके, ठीक है, तो फेम में आ गया कि नहीं ये तो एक सेलिब्रिटी का किड है। अब होता है एक प्रोडक्ट का लॉन्च। अब इसको लॉन्चिंग करने के लिए कोई शायद डायरेक्टर होता है, लेट्स से लाइक करण जौहर जी है। करण जौहर जी उनका वो नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं, सेलिब्रिटी का किड्स को। कोई होता है जो शायद अपने ही प्रोडक्शन हाउस से कोई एक मूवी को लॉन्च करती है, कोई मूवीज़ को लॉन्च करते हैं, कोई कंपनीज़ को लॉन्च करते हैं। कंपनीज शायद अच्छे ना हो, ब्रांड शायद ना बिके, बट मूवीज़ बिक जाता है। क्यों? अब इसके पीछे भी वही सेम रीज़न, वो है कि टाइम पास। आपको अगर याद रहे, बहुत लोगों को शायद याद में रह सकता है
बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ था मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था, एंड आई मेड अ पब्लिक वीडियो ऑन इट ऑन माई यूट्यूब चैनल टू। मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि हाउ, मैं ये सोचा। बट एट दैट मोमेंट एक मूवी आया था सरक 2। सरक 2 में आपके डिसलाइक, सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिला, आई थिंक द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो इन इंडिया, आई डोंट नो। और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे लाइक्स और डिसलाइक्स को वहाँ पे काउंट भी किया जाता था कि कितने लाइक्स हुआ है, कितने डिसलाइक्स हुआ है। अभी देखेंगे कि डिसलाइक बटन में अगर आप मतलब उसमें प्रेस भी करेंगे, कितने डिसलाइक है वो नहीं दिखेगा। ये नंबर गेम है, और ये सोचिए ये साइकोलॉजी है। सब लोग डिसलाइक दे रहे, आप भी डिसलाइक दे रहे, ये होता है साइकोलॉजी। और मैं वही कहा कि अगर अभी बहुत लोग शायद सरक 2 नहीं देखा है, कोई आज आके जिसको शायद पता नहीं है सुशांत सिंह राजपूत कौन है, उसके साथ क्या हुआ था, या हम लोगों के शायद वो जो इमोशन है वो शायद टच अगर नहीं है, कोई एक बहुत दिन बाद भी आके देखेंगे कि अच्छा आलिया भट्ट जी का एक मूवी है, देख लेते सरक 2 कैसा मूवी है। और शायद उसमें कुछ है भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, शायद उसमें कुछ है भी नहीं, कोई स्पेशल कुछ है भी नहीं, बट वी विल कंज्यूम। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये आदत है कि हमारे पास बहुत टाइम है और उस टाइम में मुझको कुछ कंज्यूम करना है, और इस कारण के लिए ये एंटरटेनमेंट जो है ना, ये बहुत अहम भूमिका यहाँ पे निर्भर करता है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, ये सब कुछ छोड़ के इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स कैसे बनेंगे? अब मैं अगर लेट्स से मैं एक व्यक्ति हूँ, और अगर मुझे एक बड़े सेलिब्रिटी को, मेरा एक शायद वो दोस्त है, अगर मैं पकड़ लिया, इससे बनता है कॉन्टैक्ट। अब वहाँ से और एक कॉन्टैक्ट, और वो लोग जिस सर्कल में रहते हैं ना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। वो कॉन्टैक्ट जब वो ग्रो करता है उस टाइम पे उन लोगों का हो जाता है। तो आप सोचिए, जिसके पिताजी या माताजी या उनके रिलेटिव्स जो शायद वो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो कोई ना कोई एक काम ढूंढ लेता है। अगर एकदम फ्रंट में जो है कि एक्टर, अगर एक्टर होके वो ना काम कर पा रहे, देन दे विल मूव टू द प्रोडक्शन हाउस, और मे बी दे विल डायरेक्ट, मे बी इफ़ दे आर नॉट बीइंग इन द डायरेक्शन, वो मैं क्या कि प्रोडक्शन हो सकता है तो प्रोडक्शन वो लोग खोल लें, स्क्रीन राइटिंग कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब इतना सब कुछ है ना एक मूवी में। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट तो बन जा ही जाता है और उससे काम आ जाता है। तो ये होता है आपका मूवी का, जो हम लोग कह रहे हैं कि मूवीज़ में होता क्या है। अब इसमें कुछ फ्लॉप्स होते हैं, कुछ हिट्स होते हैं। हिट्स फ्लॉप्स वो भी मैं जैसे कहा कि पीआर, पब्लिक रिलेशंस, पीआर एजेंसी सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में ठूसता है। टीज़र, उसके बाद ट्रेलर 1, टीज़र 1, टीज़र 2, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2, ऐसे करके हम लोगों को फीड किया जाता है और इंटरेस्ट को जगाया जाता है। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को ये पता चलता है कि हम एक्चुअली में क्या देखने वाला है। तो वो जो एक हम कहते हैं ना कि ट्रेलर टीज़र जो भी है ना, वो क्या है, आपको एक एक्साइटमेंट देना है, आपके पास एक अंदर एक क्या कहें, मिस्ट्री, क्यूरियोसिटी, ये चीज़ें मतलब अंदर में आपको जगवाते हैं। और वो जब जाग जाते हैं ना, तो आप उस दिन के लिए वेट करते हैं। लेट्स से पुष्पा 2, आई डोंट नो पुष्पा 2 कैसे होगा मूवी, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर पुष्पा 2 का जो ट्रेलर टीज़र जो भी है, जब वो आया एकदम बैंग ऑन, हम लोग देखे, और वहाँ पे उसके बाद हम लोग कमेंट्स भी देखे, बहुत लोगों का बहुत सारे कमेंट्स। क्यों? क्योंकि पुष्पा बहुत अच्छा मूवी था, वो मूवी हम लोग को बहुत कनेक्ट किया हमारे साथ, हम लोग को अच्छा लगा। इन जनरल लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब वो अच्छा मूवी है, ये पकड़ लीजिए। इस चीज़ को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को पकड़ना है। तो ये होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं शायद यहाँ पे आपको, जो एक सेलिब्रिटी किड है, वो बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं करते, पर उन लोगों को हम लोग थोड़ा सा लुक डाउन करते हैं, बिकॉज शायद पसंद नहीं होता है हम लोग को, शायद उसका किसी का लुक्स हम लोग को पसंद नहीं है, शायद किसी का टैलेंट पसंद नहीं है। ज़्यादातर हम लोग को टैलेंट पसंद नहीं आता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो रियल जो टैलेंट है ना, वो नीचे चला जाता है। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको यहाँ पे ख़त्म करूँगा। हम लोग तृप्ति डिमरी, हम लोग उनको तो हम लोग जानते हैं। एनिमल मूवी के पहले हम लोग उनको जानते थे नहीं थे, बट एनिमल मूवी के बाद उसका जो फॉलोइंग इतना बढ़ गया। वाई? बिकॉज ऑफ अ बोल्ड सीन। और वो बोल्ड सीन शायद, देखिए हम लोग अभी थोड़ा सा मैच्योर हो गए, बट जो एकदम मतलब प्यूबर्टी स्टेज में है और थोड़ा सा मतलब आ रहे, मतलब दे आर इन द
लेट्स से बोल्ड सीन्स देखने को सबको अच्छा लगता है, तो वो बोल्ड सीन जो है ना वो अट्रैक्ट किए, ये तो सही है, और लोग वही देखें, और उसके ऊपर बहुत सारे रील्स बने, उसके ऊपर पीआर बहुत हुए। तो ये जो मैं कहा कि पीआर कब छोड़ना है, किस टाइम पे छोड़ना है, क्या करना है, कौन से मैगजीन में आना है, कौन से ड्रेस पहनना है, ये सब चीज़ें पीआर जो है, पब्लिक रिलेशंस जो है, मैनेजर्स होते हैं, एजेंसीज होते हैं, ये वो सब कुछ तैयार करते हैं, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रंग लाता है, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, और वैसे ही आपको मैं कुछ ब्रांड कहना चाहता हूँ जो सचमुच ब्रांड है, लाइक राजकुमार राव। अगर राजकुमार राव जी का कोई मूवी आ रहा है ज़रूर देखेंगे। पंकज त्रिपाठी जी, अगर उनका मूवी आ रहा है देन आई विल डेफिनेटली सी। देन आयुष्मान खुराना, अगर उनका कोई मूवी आ रहा है डेफिनेटली हम देखेंगे। मनोज वाजपेयी, अगर उनका कोई मूवी आ रहा है वी विल सी। दे आर ब्रांड इन इटसेल्फ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अगर मूवी आ रहा है हम लोग देखेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दैट मूवी इज एक्चुअली। पर हम लोग क्यों देखते हैं? बिकॉज उसका उन लोगों का जो एक्टिंग स्टाइल है, हम लोग जानते हैं उन लोगों का मूवी स्टाइल जो है वो पूरा अलग होता है, एक अलग किस्म का होता है। इस कारण के लिए हम लोग उसको देखते हैं, इसीलिए उसका उन लोगों के साथ जो प्यार है, और ये जो सेलिब्रिटी किड्स जो है, जो मतलब बकवास चीज़ें भी करते हैं, उसके साथ जो प्यार, दोनों का अलग अलग होता है। तो इस कारण के लिए ये भेदभाव हो जाता है, पर दोनों का ही रेलेवेंस रहता है, पर ज़्यादा रेलेवेंस उन्हीं लोगों का रहता है जो ज़्यादा पीआर करता है। हाँ, तो इस चीज़ को कह के मैं आप लोगों को यहाँ पे एंड करूँगा। देखिए, अंतिम में ये जनरली सब लोग देखते हैं कि फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा वहीं पे आपका सब कुछ पूरा शिफ्ट होगा। तो अभी टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है मूवी इंडस्ट्रीज़ में भी, और मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी को फॉलो करने के लिए, अंधभक्त होने के लिए। हाँ, अगर कोई काम कर रहा है देन यू शुड फॉलो दैट पर्सन। जैसे कि हम लोग को अनंत अंबानी जी का ह्यूमिलिटी बहुत अच्छा लगा, पर वी डोंट नो अनंत अंबानी एज अ पर्सन इन होल। हमको नहीं पता है, शायद उसके परिवार को पता है, उसके अंदर भी कुछ अच्छा है, कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। तो मैं एक एग्जाम्पल दिया। तो इसीलिए किसी को अच्छा कहना पूरा, किसी को बुरा कह देना, वो हमारे ऊपर नहीं है, वो हमारे ऊपर एक्चुअली हम लोग को जो दिखाई दिया जाता है, जो हम लोग को जो दिखता है ना, वही हम लोग उसके ऊपर हम लोग डिसीजन बना लेते हैं। तो किसी का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है, किसी का पूरा करियर दाव पे लग सकता है अगर हम लोग उसको खराब कह दें किसी एक चीज़ के लिए। इससे बहुत लोगों का लॉस भी हुआ है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का डाउनफॉल भी हुआ है। नहीं, हम लोग उसका बॉडी शेमिंग किए शायद, और ये कौन कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और हम लोग कहते हैं अच्छा वो तो अच्छा मूवी नहीं बनाता है, ये तो अच्छा मूवी नहीं बनाता है। अरे भाई, अच्छी मूवीज़ भी देख लीजिए करो, उसके बाद हम लोग जज करेंगे। सो दैट्स द थिंग आई वांट टू से। और कुछ ऐड नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं ज़्यादातर चीज़ें मैं यहाँ पे बता दिया। तो ये जो पीआर है यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।